हॉट स्टॉक का एक और ब्रेक फ्री सेगमेंट, और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बाजार का पूरा हाल। हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ जो कि तैयार करेंगे अगले हफ्ते की रणनीति, और इसी के साथ साथ आपको आपके सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। आज सेंसेक्स की बात करें तो 270 अंक गिरकर बंद हुआ है और निफ्टी में भी करीब 70 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बार्सिलोना का जो असर था मार्केट में, बार्सिलोना पर जो हमला हुआ था उसका तो असर था ही मार्केट में, लेकिन इसके के साथ साथ इन्फोसिस ने भी आज बाजार का मूड खराब करने का काम किया। निफ्टी 0.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स में भी करीब 250 अंकों की गिरावट रही है। हालांकि पूरे हफ्ते के आंकड़े देखकर निवेशकों को राहत जरूर मिलेगी। स्पेन में आतंकी हमलों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठने से ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे नहीं थे। ऐसे में बाजार में गिरावट की आशंका। इंट्राडे में 13% तक टूट चुका इन्फोसिस आखिरकार करीब 10% की गिरावट पर बंद हुआ। इसके अलावा 2 दिन से अच्छी तेजी दिखा रहे सन फार्मा में करीब 3.5% की गिरावट रही। साथ ही वेदांता, एनटीपीसी 2, जबकि टाटा पावर, ल्यूपिन, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी जैसे दिग्गज 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन बाजार की गिरावट में कुछ दिग्गजों ने सहारा देने का काम किया। भारतीय इंफ्राटेल में 4% की तेजी रही। इसके अलावा एचयूएल, अल्ट्राटेक, आयशा मोटर्स, बीपीसीएल में करीब 2% की तेजी रही। साथ ही पावर ग्रिड, अंबुजा सीमेंट, गेल, भारतीय एयरटेल और एसीसी में 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात ये रही कि इन्फोसिस में भरोसा हिलने के बावजूद आईटी सेक्टर को लेकर माहौल खराब नहीं हुआ। गिरते बाजार में भी आईटी दिग्गज टीसीएस और टेक महिंद्रा में 1% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं एचसीएल टेक भी 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। पूरे हफ्ते के आंकड़े देखकर भी आपको थोड़ा सुकून जरूर होगा। इस हफ्ते निफ्टी करीब 1.25%, जबकि सेंसेक्स 1% चढ़ने में कामयाब रहा। फार्मा इंडेक्स में करीब 1.5% की तेजी रही। वहीं ऑटो इंडेक्स में 2.5% और पावर इंडेक्स में 3.25% की तेजी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, ये तो थी पूरे बाजार की हालत, लेकिन एक बार एफआईआई और डीआईएस के भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। एफआईआई की बात करें तो आज बिकवाली काफी ज्यादा देखने को मिली है। 2000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई की तरफ से, और डीआईएस की तरफ से करीब 500 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन आज बाजार का मूड बिगाड़ा है इन्फोसिस ने। विशाल सिक्का के रेजिग्नेशन की खबर के बाद आज शेयर में 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और 12 अप्रैल 2000 के बाद ये इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट थी। हमारे साथ मार्केट के 2 एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर मूर्ति और लवलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लवलेश, पहले आपके पास चलते हैं। पहले तो ये बताइए कि अब जब मार्केट खुलेगा, आज तो काफी ज्यादा कमजोरी हावी थी बाजार में शुक्रवार के दिन, लेकिन अब अगले हफ्ते अगर जब बाजार खुलेगा तो आपकी क्या रणनीति होगी? खास करके इन्फोसिस में आप किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह देंगे? वेरी गुड इवनिंग पूजा। देखिए, जहां तक कि बाजार की बात है, मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में मे बी मंडे, ट्यूसडे, अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बात करें तो काफी कुछ अहम रहेगा कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है। मेरे ख्याल से 9800 का हमने एक फ्रेश बेस देखा है ओआई डेटा के हिसाब से, लेकिन अगर हम आने वाले कुछ शुरुआती घंटे या एक दिन में 9800 सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हम एक फिर से गिरावट देख सकते हैं 9750, 9700। वो इसलिए भी कि हमने विक्स में और एक तेजी देखी और कहीं ना कहीं मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो वीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से कोई सा भी एक राइज आता है आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप बाय ही करना चाहते हैं मार्केट में फॉर अ शॉर्ट टर्म, तो आई थिंक 9700, 9750 वो एक ऐसा जोन बन जाता है जहां से आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, बट अपसाइड में कॉशियस हूं। जहां तक कि इन्फोसिस की बात करिए, हमने परसों इस स्टॉक में 6 मंथ हाई बनते हुए देखा, देन सडनली वी आर सीइंग 52 वीक लो, तो वोलेटिलिटी हायर है। आई थिंक ऑन अ वेरी रिटेल साइड आई वुड सजेस्ट टू स्टे अवे, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है स्टॉक में वो आपको हर्ट कर सकती है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव मेरा इन्फोसिस में अराउंड 850 to 870 लेवल्स is very good. I think it's a long term buy then keeping overall IT space in perspective. तो इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म निवेश करने की राय होगी। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होंगे, और इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ आगरा से देवेंद्र जी जुड़े हैं। जी गुड इवनिंग सर, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं जानना, मेरे पास जेके पेपर और ओरिएंटल पेपर के 100 शेयर हैं,
ओरिएंट पेपर के भी शेयर हैं आपके पास? जी, जेके पेपर और ओरिएंट पेपर। तो 100 शेयर्स है, 97 का रेट है मेरा। ओके। और ओरिएंट पेपर आपने किस भाव पर लिया है? 97 है, दोनों का प्राइस 97 है। अच्छा, दोनों का प्राइस 97 पर है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप बने रह सकते हैं क्या इस स्टॉक में? हाँ, 6 मंथ का विजन है, तो मुझे इसमें बेनिफिट होगा या मुझे निकल जाना चाहिए? लवलेश, इनके पास 2 स्टॉक हैं, पेपर स्टॉक, जेके पेपर और ओरिएंट पेपर, और दोनों ही की जो खरीदारी है वो 97 के लेवल्स पर ली है इन्होंने, और अगले 6 महीने के लिए। लेकिन आपको चार्ट्स कैसे दिखा रहा है? सिर्फ 6 महीने का व्यू है इनका दोनों ही शेयरों में। आई थिंक अगर व्यू 6 महीने का पूजा, तो मैं इनको सलाह दूंगा होल्ड करके, क्योंकि जिस तरह से पेपर स्टॉक्स में हमने बाइंग देखी है, मेरे ख्याल से हायर टॉप हायर बॉटम का एक फॉर्मेशन है, लेकिन इनकी जो खरीद है काफी हाई पे है। एक बार स्टॉक मे बी टूवर्ड्स 85 टू 80 के जोन पे अट्रैक्टिव बन जाता है। जहां तक कि ओवरऑल दोनों के चार्ट के स्ट्रक्चर की बात है, ओवरऑल सिमिलर ही है। मैं इनको सलाह दूंगा, अगर 6 महीने का नजरिया है तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस रखिए जेके पेपर में अराउंड 84, जबकि ओरिएंट पेपर में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 79। दोनों में वो मुझे शॉर्ट टर्म में काफी इमीडिएट सपोर्ट दिखते हैं। एक बार दोनों स्टॉक 3 डिजिट पार करते हैं, मे बी 100-101, तो हमको फिर से बाइंग दिखेगी, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ये बोल रहा है कि होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की राय होगी ओरिएंट पेपर में। अगले दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, लेकिन इसके पहले हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर मूर्ति, टिक एंड ट्रेड के जाने माने जानकार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और एक दर्शक भी जुड़े हैं राजस्थान से, मनोज जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? आपसे रिक्वेस्ट होगी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, जिससे हम आपको और अच्छे से सुन पाएंगे। जी मैम नमस्ते। जी नमस्ते, पूछिए। मैम मेरे को जीएमआर इंफ्रा के बारे में जानकारी लेनी थी। 18 रुपए की प्राइस पे 250 शेयर लिए हमने। तो आप ये कब लिया था आपने? हाल ही खरीद है क्या आपकी जीएमआर इंफ्रा? मैम लगभग 15 से 20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। लवलेश, ये क्या राय देंगे आप? जीएमआर इंफ्रा में इन्होंने 18 के लेवल पर लिया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15-20 दिन पहले ही लिया है इन्होंने। तो अब आगे के लिए क्या सुझाएंगे इनको? बने रहें? आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे चार्ट का पूछा तो 2015 से स्टॉक में एक रेंज है। आई थिंक 2021 एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है, उसको कभी स्टॉक ने पार नहीं करा है। काफी एक शॉर्ट टर्म व्यू दूं तो 15 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक जब तक इसके ऊपर है, हमको फिर से एक बार 21 से 22 रुपए मिल सकता है, जहां पर आप पोजीशन अपनी एक बार बुक कर सकते हैं। स्टॉक में टिकाऊ तेजी अभी शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक आ सकती है, क्योंकि स्टॉक में ओवरऑल रेंज जो है वो इतनी बनी हुई है। काफी लंबा नजरिया रखना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म में आप 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 2021 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा में 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। कोलकाता से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, संतोष। संतोष जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी जी। मेरे पास ग्लेनमार्क फार्मा का 100 शेयर है मैम, 692 पे, एंड बायोकन आल्सो 100 शेयर 335 पे। मैम इसको होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए। अच्छा। 1 से 1.5 साल कोई टाइम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों ही फार्मा शेयर है आपके पास, और दोनों में ही नुकसान काफी हो चुका होगा आपको। लेकिन मिस्टर मूर्ति से सवाल ले लेते हैं ये। सर, इनके पास दोनों ही फार्मा शेयर हैं। बायोकॉन इन्होंने 335 के लेवल पर लिया था, और ग्लेनमार्क इन्होंने 692 के लेवल पर लिया था। दोनों ही फार्मा शेयर, और दोनों में नुकसान हो रहा है इनको काफी। क्या राय देंगे? ये 1 साल के लिए और बने रह सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लेनमार्क फार्मा थोड़ा 80% और 80 रुपीज डाउनफॉल इज ऑलमोस्ट लाइक 14-15%। अब थोड़ा ऐड करके 1 साल तक रखने से एटलीस्ट यू कैन गेट समथिंग लाइक 850-900 अचानक वो आप बाहर आ सकते हैं। राइट प्राइस फॉर सेलिंग। एंड बायोकॉन 330 अभी तो थोड़ा नीचे है, आप थोड़े ऐड कर सकते हैं। सम मोर स्टॉक्स यू कैन ऐड एंड गेट इट एवरेज बेटर प्राइस, एंड यू कैन वेट फॉर 395-425 रेट 1 साल के अंदर आपको मिलेगा। ओके, चलिए, ये राय आती हुई ग्लेनमार्क फार्मा और बायोकॉन में दोनों को ही होल्ड करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, सुनील। सुनील नमस्कार, पूछिए, कौन सा शेयर है आपके पास? सुनील, आपको आवाज आ रही है?
हाँ मैडम जी पूछिए, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास मैडम 3000 शेयर छनवारी एग्रो पे है 7.30 पैसे में। हाँ तो मैडम क्या करना चाहिए इसमें? सावरिया एग्रो है आपके पास, ओके। ये लिया सनवारी एग्रो। हाँ, तो ये लिया कब था आपने? अभी 1-1.5 महीने पहले। ओके। मूर्ति जी आपसे ये सवाल होगा, इनके पास सनवरिया एग्रो के शेयर्स हैं, पेनी स्टॉक है ये, और इनको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ लिए हुए। आप क्या राय देंगे इस तरह के शेयरों में निवेशक जो निवेश कर लेते हैं, क्या किस तरह का यहाँ पर आप राय देंगे, इन शेयरों में क्या करना चाहिए? अभी तो ठीक इन्वेस्ट कर दिया, we have to wait for some more time. But if you can something like 10 to 12 rupees, बाहर आने से it's really good for him, and he can get this rate within 6 months time. 10 to 12 rupees. ओके, तो 6 महीने आप होल्ड करिए, आपको 10 से 12 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये लेवल दिखे इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से हमें एक मैसेज आया है आशीष जी का, और इनका सवाल सीईएससी पर है। सीईएससी के इन्होंने 50 शेयर्स 860 के लेवल्स पर लिए हैं, और इनको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है। 860 काफी अच्छे लेवल्स पर इन्होंने ले लिया था। सीईएससी इस वक्त 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लवलेश, क्या राय देंगे? कुछ टाइम फ्रेम तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको सीईएससी के चार्ट्स? होल्ड करना चाहिए इन्हें? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्टॉक को ओवरऑल देखें तो एक रेंज शिफ्ट हुआ है जो 300 रुपए की रेंज थी, अराउंड 850 टू 500, तो स्टॉक उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात यह है कि जो इनका एक्विजिशन प्राइस है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो जब तक ये स्टॉक 880 ऑन अ वेरी सेफर साइड उसके ऊपर रहता है, आई बिलीव दिस स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गो इन 3 डिजिट्स, और मार्केट से कोरिलेशन ज्यादा है नहीं, तो वी आर सीइंग इट इन अ हायर ट्रेजेक्टरी। So I think this stock can continue to trade above. इनका इमीडिएट टारगेट 1040 से 1090 तक का रह सकता है, जबकि ऑन अ वेरी सेफ साइड मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप 880 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रखें। तो 880 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की राय होगी सीईएससी में। अगले कॉल हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। जी नमस्कार सर, पूछिए कौन सा शेयर आपके पास? संजीव जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी पूछिए, कौन सा शेयर है? ये जयप्रकाश एसोसिएट 7000 शेयर है जी, 7000 शेयर है 6 रुपए 10 पैसे के साथ। क्वांटिटी काफी ले ली है आपने, 7000 शेयर ले लिए हैं इसके जीपी पावर के, और आज कमजोरी भी थी, करीब 2.5% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली है। मूर्ति जी क्या राय देंगे? एक और पेनी स्टॉक जीपी पावर, क्वांटिटी की काफी ज्यादा है, 7000 शेयर इन्होंने ले लिए हैं करीब 6 रुपए के लेवल्स पर, तो अब क्या करना चाहिए इन्हें? मिस्टर मूर्ति, आपको आवाज आ रही है? जी, जेपी पावर पर आप क्या राय देंगे सर? जेपी पावर का पावर 610 अभी तो थोड़ा नीचे में है, मार्जिनली यू कैन रीच सम टाइम लाइक 6-7 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो 3-4 रुपया मिलेगा, वो टाइम में बाहर आने से अच्छे हैं। यू कैन वेट फॉर सम मोर टाइम लाइक 6 months to 8 months to get 10 to 12 रुपीज। तो 6 से 8 महीने आपको वेट करना होगा। कुछ 3-4 रुपए की भी अगर आपको रैली दिखती है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। ये राय आती हुई मिस्टर मूर्ति की तरफ से। अगले कॉलर ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें एक और मैसेज आया है मीरठ से। योगेंद्र जी ने हमें मैसेज किया है, माफ कीजिएगा, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। कोलकाता से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राजीव शर्मा जी ने कॉल किया है। जी नमस्कार सर। मैम, मैंने ये खरीदा था जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 7 रुपए 10 पैसे के भाव से। ओके, और तो उसका क्या फ्यूचर है मैम? ये आप कब लिया था आपने? ये 3-4 दिन पहले लिया था मैम। 3-4 दिन पहले, ओके। लवलेश, आपसे सवाल होगा जीटीएल इंफ्रा, एक पेनी स्टॉक पर सवाल है इनका। इन्होंने 3-4 दिन पहले ही इसमें खरीदे, 2000 शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं। तो इस तरह के शेयरों में जो 10 रुपए के नीचे हैं, इस तरह के पेनी स्टॉक्स हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे निवेशकों को? क्या खरीदना चाहिए इसे या दूर रहें? और जीटीएल इंफ्रा पर आप क्या राय देंगे फिलहाल?
जी देखिए, जहां तक कि पेनी स्टॉक की बात है, एक हेल्दी कंसोलिडेशन होना चाहिए। इनफैक्ट लैगिंग इंडिकेटर्स लाइक मैकडी और मूविंग एवरेजेस, उनको भी एक हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। जहां तक कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आई थिंक एक वेरी शॉर्ट टर्म में एक अपस्विंग आया है स्टॉक में, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है लास्ट 3 से 4 साल का है। जब तक ये स्टॉक ये शॉर्ट टर्म में 4 रुपए 50 पैसे के ऊपर रहता है, इट हैज अ पोटेंशियल, ज्यादा नहीं बट 9 से 9.25 रुपए एक बार मिल सकता है। बट ओवरऑल जो टाइम होराइजन रहेगा थोड़ा सा स्ट्रेच रहेगा, मे बी 8 to 12 मंथ, क्योंकि पेनी स्टॉक है एंड वी आर होपिंग दैट इट मे कम इनटू 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो मैं इनको सलाह दूंगा, नजरिया ज्यादा लंबा ना रखें, स्टॉक में कहीं ना कहीं 9 रुपए 10 रुपए आपको मिले तो एग्जिट हो जाइए। इससे ज्यादा अच्छे स्टॉक से जो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं बजाय इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने। तो पेनी स्टॉक्स के बजाय कुछ अच्छे फंडामेंटल शेयरों में निवेश करिए, और अगर यहाँ पर आपको 9 या 10 रुपए के भी लेवल्स दिख रहे हैं तो एग्जिट कर लीजिए। गुरुग्राम से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, राजेश जी ने कॉल किया है हमें। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी पूछिए। मैम मेरे पास एडलेट के 2000 शेयर है मैम, तो इसको ये मैंने 72 के हिसाब से लिए हुए हैं, तो इसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? ये काफी पहले लिया है क्या आपने? हाँ जी, का वो टाइम होगा मैम। ओके, और आप बने रह सकते हैं स्टॉक में अभी? अभी 58 के हिसाब से चल रहा है। ओके ओके। लवलेश, एडलैब्स पे क्या राय देंगे? इनकी जो खरीद है वो काफी पहले की है, करीब 72 के लेवल्स पर इन्होंने लिया है, नुकसान काफी हो चुका है इनको। इनफैक्ट अगर एडलैब्स का आज का भी चार्ट देखें तो करीब 2% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी। फिलहाल एडलैब्स में क्या राय देंगे आप? जी देखिए, आई थिंक स्टॉक में एक ओवरऑल वेल्थ इरोजन ही करा है जब से लिस्ट हुआ है। हमने ये भी नहीं देखा है कि स्टॉक कोई सा एक लेवल सस्टेन करा, एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, एक शॉर्ट टर्म स्विंग आ सकता है जो मे बी एक ट्रिगर कर सकता है एक 7 से 8% की रैली। बट स्टॉक में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो ये हमको सजेस्ट करे कि इसको बाय एंड इसकी स्ट्रैटेजी से रखे। तो मैं इनको तो यही सलाह दूंगा, कोई सा भी एक उछाल आए आप एग्जिट कर लीजिए। मे बी स्टॉक 40-50 के नीचे एक बार जाता है तो इट कैन ड्रास्टिकली गो डाउन टू 32 to 33। स्टॉक में से आप जितनी जल्दी एग्जिट करेंगे उतना आपके ट्रेडिंग कैपिटल के लिए बेहतर रहेगा एंड यू कैन फर्दर इन्वेस्ट इन अदर स्टॉक्स। ओके, तो एडलैब्स में फिलहाल यहाँ पर से एग्जिट कर लीजिए और किसी और बेहतर शेयर में निवेश करने की राय। अगले कॉलर वडोदरा से जुड़ी हैं हमारे साथ, ममता जी ने कॉल किया है। जी पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो रहा है। एसएमएस के जरिए इनका एसएमएस भी आया है हमारे पास। इनके पास मोतीलाल ओसवाल के 50 शेयर्स 1300 के लेवल्स पे इनकी खरीद है, नुकसान हो रहा है इनको काफी। मूर्ति जी, मोतीलाल ओसवाल पे क्या राय देंगे? 1300 के लेवल्स पर इन्होंने लिया था, आगे के चार्ट पैटर्न आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के? मोतीलाल ओसवाल 1300 का बाइंग है, तो अभी देखने 1180 का करंट रेट है। ये 1100 तक गिर गया तो और थोड़ा लेके एवरेज करने से अभी भी 1250 1275 तक आ सकते हैं, वो टाइम में बाहर आने से अच्छा है। तो ट्राई टू अवॉइड ब्रोकिंग कंपनी स्टॉक्स, इट्स ऑल रिस्की ओनली। तो ये राय आती हुई मूर्ति जी की तरफ से, फिलहाल ब्रोकिंग कंपनीज को अवॉइड करें, और यहाँ पर भी अगर आपको 1200 तक के लेवल्स दिखाई देते हैं तो एग्जिट कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल से काफी ऊपरी की खरीद भी थी इनकी। मूर्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों पर को एड्रेस करने के लिए। लेकिन नवलेश जी बने हुए हैं हमारे साथ और वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी दर्शक हैं, लगातार टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। नवलेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ हरिद्वार से हमें फोन आया है, हितेन जी का। हितेन जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैंने 600 शेयर्स खरीदे थे एट द रेट 280। ओके, और आप ही की खरीद के आसपास है, ये लिया कब था आपने एसबीआई? जी मैम, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने खरीदे थे 280 के। ओके, एट द रेट ऑफ 280 600 शेयर खरीदे थे मैम। तो बने रहना चाह रहे हैं आप लंबे समय के लिए स्टॉक में? जी मैम, 1 महीने तक तो रह सकता हूँ। ओके, 1 महीने का व्यू है। हालांकि नतीजे जब आए थे तो काफी कमजोरी आई थी इस स्टॉक में, काफी टूटा था ये शेयर, लेकिन इनकी खरीद काफी अच्छे लेवल पर है। 280 के लेवल के आसपास इन्होंने लिया है। लवलेश क्या राय देंगे? 1 महीने का ही व्यू है इनका, तो 1 महीने के लिए चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, या ये होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए?
नजरिया आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म है और वो भी तब जब अगस्त एंड सितंबर में हिस्टोरिकली वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है ग्लोबल और अक्रॉस द मार्केट। तो मैं थोड़ा सा इनको एक सलाह दूंगा, आप नजरिया थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, मे बी 2 to 3 मंथ टुवर्ड्स दिवाली और नवंबर एंड। आई बिलीव ये स्टॉक में काफी पोटेंशियल है, 260 250 पे बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। 320 एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस रहा है स्टॉक में फ्रॉम 2010। तो आई बिलीव एक बार स्टॉक 320 के ऊपर निकलता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इनका जो नजरिया 1 महीने से ज्यादा का करिए, आई थिंक वन कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक फॉर अ 6 मंथ पर्सपेक्टिव। वी हैव अ सेट टारगेट ऑफ अराउंड 330-340। ओके, तो नजरिया थोड़ा बढ़ाइए आप। 1 महीने का तो काफी शॉर्ट टर्म है, 6 महीने तक होल्ड करिए, आपको और अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगला मैसेज ले लेते हैं, हमें मीरठ से आया है, योगेंद्र जी ने मैसेज किया था। इनका सवाल अशोक लेलैंड पे है। 150 शेयर्स इन्होंने 110 के लेवल पर लिए थे और हल्का नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। लवलीश, क्या राय देंगे अशोक लेलैंड में, क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं इनको सलाह दूंगा कि आप योगेंद्र जी होल्ड करिए स्टॉक, क्योंकि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। एक बार स्टॉक 110 111 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक डबल टॉप का ब्रेकआउट है। आई थिंक एक बार जो टॉप बना है 111 का वो टूटता है तो हमको 25 रुपए की और रेंज मिल जाती है। और मैं डिस्क्लोजर दे दूं, हमने भी हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रखा है फ्रॉम 80-85 ऑड लेवल्स। हमारा टारगेट स्टॉक में 125 है, तो आप होल्ड करिए। मे बी नेक्स्ट 6 मंथ विल बी फेवरेबल फॉर अशोक लेलैंड। ओके, तो अगले 6 होल्ड करने की राय होगी। 110 के ऊपर जाता है तो अच्छी आगे और भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में। होल्ड करने की राय अशोक लेलैंड में। अगले कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, उमाकांत जी ने फोन किया है। जी नमस्कार सर। हाँ जी पूछिए, कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम टाटा पावर है, अभी मैंने 83 को लिया, 1000 की है, तो क्या करना? टाटा पावर आपने 83 के लेवल्स पे लिया है? हाँ। और कितने शेयर्स लिए हैं? 1000 है मैडम। ठीक है, तो आपका नजरिया कितना है, आप बने रह सकते हैं? अभी 1 या 2 महीने। ओके, तो शॉर्ट टर्म नजरिया है। लवलेश, इन्होंने टाटा पावर के शेयर्स 83 के लेवल्स पे लिए थे, कुछ 1000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं और 1 या 2 महीने का व्यू है इनका, ट्रेडिंग का ही नजरिया, शॉर्ट टर्म नजरिया ही है इनका। क्या सजेस्ट करेंगे टाटा पावर में आप? जैसे पावर स्टॉक्स में ट्रेडिंग का ही नजरिया रखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन जहां तक कि 1 से 2 महीने की बात है, मैं इनको एक सेट टारगेट दूंगा अराउंड 86 और 86 के ऊपर निकलता है तो 89, ये 2 इमीडिएट रेजिस्टेंस आते हैं। स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है 78 को, जून और जुलाई सीरीज से हमने देखा है उसको बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो 78 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए स्टॉक में। एक बार आपको 86 मिलता है, बुक सम क्वांटिटी 87 88 आई थिंक इज द फाइनल टारगेट फॉर टाटा पावर। ओके, तो होल्ड करने की राय, लेकिन 78 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी टाटा पावर में। लवलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और तमाम सवाल एड्रेस करने के लिए। इस वक्त हॉट स्टॉक्स में इतना ही।